अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड नेस्ट। आज की वीडियो में हम CSS की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पोजीशन को डिटेल में समझेंगे। हम देखेंगे कि स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड और स्टिकी पोजीशन कैसे वर्क करती है और इन्हें रियल वेबसाइट्स में कैसे यूज़ किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिखेंगे और साथ ही हम अपने CSS फाइल का भी लिंक दे देंगे। और हम अपने डॉक्यूमेंट का नेम चेंज कर देते हैं CSS पोजीशनिंग। देख सकते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट का नेम आ रहा है CSS पोजीशनिंग। हम एक मेन हेडिंग देते हैं जिसमें हम डेटा रखेंगे CSS पोजीशनिंग। और 3 क्लासेस बनाएंगे, बॉक्स, बॉक्स 1, बॉक्स 1, बॉक्स 2 एंड द डेटा विल बी बॉक्स 3। नाउ हमें कुछ डेटा इस तरह शो हो रहा है। सबसे पहले हम बॉडी की फ़ॉन्ट फैमिली से सेट कर देते हैं एरियल एंड सैंस सेरिफ। अब हम अपने बॉक्स को कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज देते हैं। विड्थ 100 पिक्सल्स, हाइट 100 पिक्सल्स, मार्जिन 20 पिक्सल्स, पैडिंग 20 पिक्सल्स एंड द टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब ये चेंज हमें शो हो रहा है। अब हम इनकी पोजीशंस को, हर बॉक्स की पोजीशन को चेंज करते हैं और उसका इफेक्ट देखते हैं। बॉक्स 1 की पोजीशन हमने सेट की स्टैटिक। स्टैटिक एलिमेंट्स की डिफ़ॉल्ट पोजीशन होती है। अगर हम पोजीशन प्रॉपर्टी स्पेसिफाई ना करें तो एलिमेंट नॉर्मली स्टैटिक होता है। टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम स्टैटिक एलिमेंट्स पर नॉर्मली इफेक्ट नहीं करते। हम चेंज सेट करके देख लेते हैं। हम टॉप सेट कर देते हैं 50 पिक्सल्स, बट देर इज़ नो चेंज, सो रिमूव इट। बॉक्स 2 की पोजीशन सेट करते हैं रिलेटिव। लेफ्ट हम रख देते हैं 50 पिक्सल्स। देखिए बॉक्स 2 हमारा उस पोजीशन के हिसाब से रिलेटिव मूव कर गया। अब इसी तरह हम टॉप सेट कर देते हैं 20 पिक्सल्स। तो देख सकते हैं कि हमारे बॉक्स 2 में चेंजिंग हो रही है। टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट की हेल्प से हम रिलेटिव एलिमेंट को मूव कर सकते हैं। रिलेटिव एलिमेंट अपनी ओरिजिनल जगह का स्पेस नॉर्मली मेंटेन करता है। अब हम यूज करते हैं एब्सोल्यूट। पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप 100 पिक्सल्स एंड राइट 50 पिक्सल्स। देख सकते हैं कि हमारा बॉक्स 3 यहाँ चला गया है। एब्सोल्यूट एलिमेंट नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो से रिमूव हो जाता है और उसकी पोजीशन नियरेस्ट पोजीशन एंसेस्टर के अकॉर्डिंग डिटरमाइन होती है। अब हम रिलेटिव और एब्सोल्यूट को इकट्ठा यूज करके देखते हैं कि उसका क्या इफेक्ट है। हमने एक क्लास बनाई कार्ड के नेम से और उसके अंदर हमने एक इमेज दे दी अपनी, और फिर हमने एक क्लास बनाई बैच के नेम से जिसमें हमने डाटा रखा बैच। अब हम अपने कार्ड की पोजीशन कर देते हैं रिलेटिव और विड्थ कर देते हैं 300 पिक्सल्स और कार्ड इमेज की हम
विथ सेट कर देते हैं 100%। अभी बैच हमें यहाँ पे शो हो रहा है। बैच की पोजीशन सेट कर देते हैं एब्सोल्यूट, टॉप 10 पिक्सल्स, राइट 10 पिक्सल्स, बैकग्राउंड रेड, कलर वाइट और पैडिंग 8 पिक्सल्स एंड 12 पिक्सल्स। यहाँ रिलेटिव और एब्सोल्यूट को एक साथ यूज किया गया है। कार्ड को रिलेटिव दिया गया है और बैच को एब्सोल्यूट, इस वजह से बैच कार्ड के अकॉर्डिंग पोजीशन हो रहा है। अब हम एक बटन बनाते हैं विद द क्लास नेम चैट ptn चैट। पोजीशन हम इसकी सेट कर देते हैं फिक्स, राइट 20 पिक्सल्स, बॉटम 20 पिक्सल्स, पैडिंग 15 pixel and 25 pixels, border सेट कर देते हैं none and the border radius will be 25%. In the background will be light border. फिक्स्ड पोजीशन एलिमेंट को व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग फिक्स रखती है। इसका कॉमन यूज फ्लोटिंग बटन्स, चैट बटन्स और फिक्स नेविगेशन के लिए होता है। जैसे कि अब हम इसे अपने इसको मूव करें बट द बटन विल बी फिक्स्ड। फिक्स्ड के लिए हम एक और एग्जांपल यूज करते हैं ऑफ द फिक्स्ड नेव बार। हमने क्लास बुलाई नेव बार के नाम से और उसके अंदर लेटर दिया कोड नेस्ट। हमने यहाँ पे 3 लिंक्स बनाए और एक का नेम दिया होम का, एक को कॉन्टेक्ट अस का और एक का अबाउट अस का। अब इस नेव बार को हम फिक्स करते हैं टॉप 0, लेफ्ट भी 0 विथ 100%, पैडिंग 15 pixels and 30 pixels, background black, color white। फिक्स पोजीशन की एक कॉमन एग्जांपल नेविगेशन बार है। अब हम पेज को स्क्रॉल करेंगे और नेव बार स्क्रीन पर फिक्स रहेगा। फिक्स नेव बार कंटेंट को कवर कर सकता है, इसलिए बॉडी में टॉप पैडिंग देना यूजफुल होता है। इसलिए हम अपनी बॉडी में पैडिंग देंगे, इसलिए हम बॉडी में पैडिंग टॉप देंगे 80%। देखिए हमने एक कोड क्लास बनाई साइड बार के नाम से, उसमें लेटर रखा CSS टॉपिक्स। क्लास उसको दिए, एक और हमने क्लास बनाई कंटेंट के नाम से और उसमें हमने कुछ पैराग्राफ्स और हेडिंग बनाए इस तरह से। साइड बार की पोजीशन को हम सेट कर देते हैं स्टिकी, टॉप 0 एंड पैडिंग 20 पिक्सल्स। स्टिकी पोजीशन नॉर्मल फ्लो में रहती है, लेकिन स्क्रॉल करते वक्त स्पेसिफाइड पोजीशन पर स्टिक हो सकती है। अब हम अपनी वेबसाइट को प्रॉपर्ली ओपन करके देखते हैं हाउ इट लुक्स। शॉर्ट में स्टैटिक डिफ़ॉल्ट है, रिलेटिव अपनी नॉर्मल पोजीशन के अकॉर्डिंग मूव होता है, एब्सोल्यूट पोजीशन पेरेंट के अकॉर्डिंग प्लेस होती है, फिक्स्ड व्यू पार्ट के साथ फिक्स्ड रहता है और स्टिकी स्क्रॉलिंग के वक्त स्पेसिफाइड पोजीशन पर स्टिक रहता है। सो आज हमने CSS पोजीशन प्रॉपर्टी को डिटेल में कवर किया। हमने स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड और स्टिकी पोजीशन के साथ टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट को भी प्रैक्टिकली यूज किया। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कोडनेस्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।